देश में एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना, बड़ी खबर। देश में कहीं भी अपने हिस्से के राशन का दावा कर सकते हैं। 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है। प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बेहद उपयोगी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। शक्ति सर, अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में यह है, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी को कहा गया, लेकिन उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस और इतने करेक्शंस आए, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं था। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है। यहां पर चैलेंज यह है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि आज भी वन नेशन वन कार्ड पर हम काम नहीं कर पा रहे। आधार कार्ड के अलावा भी मल्टीपल कार्ड चलते ही हैं, तो यह कैसे होगा सर? नहीं, ये आधार ही से होगा। आधार पे एक बार सीड हो जाएगा, जैसे मैंने तो वर्कर जैसे मुंबई गया या गुजरात गया, बिहार से, उड़ीसा से, तो वो ले पाएगा आधा, उनका फैमिली कुछ ले पाएगा। और ये केवल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नहीं, ये सब के लिए है। जैसे सेलफोन अब हो गया हमारे लिए, अब एक ही फोन लेकर इंडिया भर घूम सकते हैं। उसी तरह से कोई दिक्कत होगी नहीं इम्प्लीमेंटेशन में। इनिशियल डेटा जो स्टेट्स का है वो फीड करना पड़ेगा, बस एक अच्छा सर्वर में, अच्छे सर्वर में सीड हो जाए, जो सब राशन दुकान लिंक हो जाए उसके फिर आधार पर आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट गवर्नमेंट का बहुत हाई है, उसके बाद रोल आउट में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ऑल्सो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, ये पेट्रोल वाले प्राइस और डीजल को लेके, कि एक्साइज ड्यूटी है ये शेयरेबल है विद द स्टेट्स, सेस है ये शेयरेबल नहीं है। तो सेस भारत सरकार के पास रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से लॉजिक यही है कि अगर हेल्थ जो स्टेट खर्चा करता है, अब भारत सरकार 90,000 से 2,40,000 करोड़ खर्चा करेगा, तो ये पैसा उस पर इस्तेमाल हो सकता है। वो एक लॉजिक हो सकता है इसके लिए। जी जी, पॉइंट नोटेड सर। एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। डिजिटल जनगणना के लिए बजट में 3,760 करोड़ रुपए हैं। इसके लिए ऐप में पैन नंबर, वोटर कार्ड नंबर और आधार नंबर डाले जाएंगे। मार्च 2021 से शुरू हो रही है जनगणना के दौरान लोगों से एनपीआर के आंकड़े भी लिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, जनगणना के काम में देरी हो रही है, तेजी लाने की जरूरत है। और मेरे साथ यहां पर बेजौन जी आ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। लेकिन शक्ति सर, सेंसस की अगर बात की जाए, आपको लगता नहीं है कि, मैं दो सवाल आपसे एक साथ पूछ रहा हूं। पहला तो 99% इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा। दूसरा सवाल जो मेरा है वो ये है कि ये हमारे देश में बहुत दिनों से डिले हो रहा है, और इसको डिजिटलाइज करना, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बहुत एकदम। इस पे क्या है ना, आपके दोनों से बताता हूँ। अब सेंसस जैसे होता है, हम लोग मैन्युअली कलेक्ट करते हैं, तो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है कि सेंसस डिपार्टमेंट को प्रोसेस करने में 3 साल लग जाता है, 3 से 4 साल लग जाता है। अब जैसे आज मिनिस्टर ने अपना बजट स्पीच पढ़ा, आईपैड से पढ़ा, तो ये हर जो जाएगा इन्यूमरेटर घर जाएगा, वो अपने पैड पर नोट कर देगा, वो सीधा सर्वर में चला जाएगा। तो अब प्रोसेसिंग ऑफ सेंसस इंफॉर्मेशन और उसका डेटा का जो वैल्यू है, डेटा का जो वैलिडिटी है कि गलत ना हो, वो रूल आउट हो जाएगा। मैनुअल कॉपिंग करने में दिक्कत बहुत आती थी, वो हाथ से लिखता था, ऑफिस जाता था, टाइप होता था, अब वो सब निकल जाएगा। हाँ, सेंसस से जो दूसरा एस्पेक्ट है जो आपने जिक्र किया, उसको लेके विवादित होगा, क्योंकि ये एनआरसी वाला, और उसको लेके गौतम गुत्ता होगी। आपके पिता भारतीय नागरिक थे कि नहीं थे, आपके माता थी कि नहीं नागरिक, वो सब जो डाउट्स है, वहां पर कंट्रोवर्सी जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।